अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी विशेष वेब सीरीज लाल ग्रह। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि लाल ग्रह के पृथ्वी के पास से गुजरते ही पृथ्वी पर चल रहे आर्थिक तंत्र पर सबसे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा और खरीदने बेचने की संस्कृति ही समाप्त हो जाएगी। अमीर गरीब बन जाएगा और गरीब अमीर, और ये सब कुछ होगा पृथ्वी के पास से गुजरने वाले लाल ग्रह के कारण। अब सुनिए आगे की कहानी। तो चलिए बात करते हैं अब उस लाल ग्रह के बारे में जो पृथ्वी के निकट आता ही जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि लाल ग्रह के कारण जो महामारी फैलेगी उसके चलते लोग शक्तिहीन हो जाएंगे। भूख गर्मी से लोगों का बुरा हाल हो जाएगा। त्रासदी और अंधकार का ऐसा क्षण आएगा कि मनुष्य मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा और सोचने समझने की क्षमता खो देगा। कहा यह भी जा रहा है कि इसी लाल ग्रह के प्रभाव से ही पृथ्वी पर बहुत अल्प मात्रा में जीवन बचेगा और जो लोग बचेंगे भी वे अपनी शक्ति खो देंगे। लाल ग्रह आपको डराने नहीं आ रहा बल्कि भविष्य के प्रति चेतावनी देने आ रहा है। यह बताने आ रहा है कि मानव अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए उन हथियारों को अभी से समाप्त कर दे जो कि उसके विनाश का कारण बन सकते हैं। लोग भयभीत हुए बिना सावधान हो जाएं, क्योंकि लाल ग्रह का प्रभाव पृथ्वी पर बहुत ही विचित्र रूप से पड़ने वाला है। सबसे बुरा प्रभाव इन परमाणु हथियारों का ये हो रहा है कि इसका परीक्षण समुद्र की सतह पर किया जा रहा है। आप देखिए, जितने भी परमाणु परीक्षण किए जाते हैं वे या तो आकाश में होते हैं या फिर धरती के भीतर या फिर समुद्र के भीतर। क्या आपको नहीं लगता कि जिन परमाणु हथियारों का परीक्षण समुद्र के भीतर किया जा रहा है वही परीक्षण हमारी धरती को अंदर से खोखला करता जा रहा है। समुद्र तल पर बहुत बड़ी एवं गहरी दरारें पैदा हो रही हैं जो पृथ्वी के अंदर पहले से ही उपस्थित अग्नि से संपर्क कर रही हैं। क्या आपने इन वैज्ञानिकों से ये पूछा कि जिन परमाणु हथियारों का परीक्षण वे समुद्र के नीचे कर रहे हैं उसका पूरे भूगर्भीय स्तर पर क्या परिणाम होने जा रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या वैज्ञानिकों ने इसके दूरगामी परिणाम का परीक्षण किया है? हो सकता है कि इसका प्रभाव हमारे ऊपर आज ना पड़े, हम अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर ले जाएं, पर तनिक विचार करिए हमारे आगे आने वाली पीढ़ी का, क्या उसके भविष्य के विषय में किसी वैज्ञानिक, किसी नेता ने सोचा है? आपको बता दें कि पृथ्वी के भीतर की आग बहुत पहले से ही पानी के साथ संपर्क बनाना आरंभ कर चुकी है। इसी संपर्क के कारण चक्रवात दिखाई देने लगे हैं। उत्तरी अमेरिका इस चक्रवात को द अल नीनो फिनोमेन कहते हैं। यह अल नीनो नहीं है बल्कि ये पृथ्वी और पानी के मध्य हुआ आग का संपर्क है और ये धीरे धीरे महासागर में फैल रहा है। जैसे ही इसके कारण समुद्र की सतह पर दरारें विकसित होंगी, ज्वार की लहरें, भूकंप और पानी में जमीन पर भयावह घटनाएं घटने लगेंगी। जब ये लाल ग्रह पृथ्वी के निकट से गुजरेगा तब ये सूर्य के साथ संरेखित होगा और इससे निकलने वाली किरणों के कारण एक ऐसी महामारी फैलेगी जिसका इलाज ना तो डॉक्टर ही कर पाएंगे और ना ही इसके लिए कोई दवा बनाई जा सकेगी। जैसा कि अभी 2020 में आपने देखा था कि कैसे एक कोरोना वायरस ने पूरे संसार में ऐसा भय पैदा कर दिया था कि जो जहाँ था वहीं ठहर गया था। वैसे जब भी हम कोई सीरीज़ लाते हैं तो आप हम पर आरोप लगाते हैं कि हम भय पैदा कर रहे हैं। ठीक इसी तरह दिसंबर 2019 में ही हमने अपने चैनल के माध्यम से ये कह दिया था कि भारत समेत संसार पर एक ऐसा महासंकट आने वाला है जिसका निदान और समाधान करना इतना सरल नहीं होगा, और हुआ भी वही। वह महासंकट कोरोना महामारी के रूप में हमारे सामने आया, जिसके बाद सारे संसार का यातायात ठहर गया और संसार की 8 करोड़ आबादी अपने घरों में कैद होकर अपने प्राणों की भीख मांगने लगी। हम पहले भी ये कहते आए हैं कि जैसे जैसे मनुष्यता समाप्त हो रही है, मनुष्य के अस्तित्व के समाप्त होने का संकट भी उतना ही गहराने लगा है। क्या आपको नहीं लगता कि इतनी वैज्ञानिक आधुनिक प्रगति होने के बाद भी क्या ये पृथ्वी मनुष्यों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त है? आप बार बार हम पर दर्शकों को भयभीत करने का आरोप लगाते हैं, किंतु संसार के 200 देशों ने संसार को समाप्त करने के लिए हथियारों का जो जखीरा तैयार किया है, क्या वह भय भी हमने ही फैलाया था? आखिर मनुष्य को मनुष्य से ये भय किस लिए है? आखिर ये युद्ध किस लिए लड़ा जा रहा है? क्या उस ज़मीन पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए जिसमें हम मरकर उसी मिट्टी में मिलने वाले हैं? तो फिर ये भय आखिर किस लिए? सोचिए जरा। क्या आप अपने भविष्य की चिंता में भयभीत नहीं हैं? क्या आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के भयभीत नहीं हैं? क्या आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके छिन जाने के भय से आप भयभीत नहीं हैं? क्या जो धन संपत्ति आपके पास है उसके चोरी होने के भय से आप भयभीत नहीं हैं? क्या जिस ईश्वर की आप पूजा करते हैं उसके क्रोधित होने के भय से आप भयभीत नहीं हैं? उत्तर दीजिए, क्या ये सारा भय अखंड मंथन चैनल द्वारा फैलाया गया है? कैसी बातें करते हैं आप। इसी भय से निकालने के लिए जब हम चैनल पर आपको कुछ अच्छी सामग्री दिखाते हैं तो उसे देखने वालों की संख्या सैकड़ों में भी नहीं होती है, और जब बात भय की होती है तो उसे देखने वालों का आंकड़ा लाखों पार कर जाता है। आप इसी से अनुमान लगाएं कि भय की कितनी मांग है और निडर होने की कितनी मांग है।
तो हमें इसलिए ये कहना पड़ रहा है क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप में से कई दर्शक हमसे ऐसे ही प्रश्न करते हैं, जिसका उत्तर हमें आज देना पड़ा। क्योंकि भय हम नहीं फैला रहे, बल्कि वास्तविकता तो ये है कि भय के कारण ही हम अपने विनाश का मार्ग तैयार कर रहे हैं। यदि भय ना हो तो दो देशों में शत्रुता ना हो, दो पड़ोसियों में दुश्मनी ना फैले, बाप बेटे में मतभेद पैदा ना हो, सारे संसार में यदि कोई सबसे हानिकारक भावना है तो वह है भय की भावना। भय के कारण ही हम बैंक में धन इकट्ठा करते हैं, सुरक्षा के लिए हथियार इकट्ठा करते हैं। किंतु जरा सोचिए, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या जाता है? क्या कोई धन, जमीन जायदाद, रुपए पैसे, सोने चांदी, इलेक्ट्रॉनिक के सामान साथ लेकर जाता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं। कोई कुछ साथ नहीं ले जाता, बल्कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला जाता है। तो आगे इसका क्या प्रभाव होने वाला है, ये जानने के लिए देखना मत भूलिएगा हमारा तीसरा एपिसोड। बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आने वाले समय की जानकारी प्राप्त करने के लिए अखंड मंथन। और यदि आप भविष्यवाणी से जुड़ा कार्य करते हैं और आप एक ज्योतिषाचार्य हैं और समसामयिक विषयों पर आप भविष्यवाणी करते हैं, तो आप अपनी भविष्यवाणी या तो हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर भेज सकते हैं, या फिर आप अपनी 5 से 7 मिनट के भीतर एक वीडियो बना करके उसे भी आप प्रेषित कर सकते हैं। दोनों ही फॉर्मेट में हम आपके कार्यक्रम को चैनल पर जांचने परखने के बाद प्रसारित करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि आपकी ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार भारत समेत संसार भर में फैले। धन्यवाद।